राष्ट्रकूट वंश देखेंगे आज हम लोग। देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग थे, ठीक है। और इस वंश का राजधानी मानेखेट था। इस वंश का प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष। यानी इस वंश का अगर प्रमुख शासक पूछे तो कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव जो थे, ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। कहा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने के हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासक को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। और गणित संग्रह के लेखक कौन है? तो महावीराचार्य हैं। और अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्तयायन है, जो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। फिर से देखते हैं, गणित संग्रह के लेखक कौन है? तो महावीराचार्य है। और अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्तयायन है, जो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं देखेंगे। मिताक्षरा मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। विक्रमांक देव चरित्र के कौन है? तो बिल्हण है। आदि पुराण के जिनसेन। गणित सार संग्रह के महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के शाक्तयायन। देवी चंद्र गुप्तम के कौन है? विशाख दत्त है। आगे है, स्वप्न वास दाता के लेखक भास हो जाएंगे। और माल विकाग्नि मित्र के कालिदास है। और काव्य मीमांसा के राजशेखर। हर विलास के हैं राजशेखर। भुवन कोश के लेखक राजशेखर। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। पवन दूत के लेखक धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध। आगे यादव वंश की स्थापना। यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम ने किया था और इस की राजधानी देवगिरी थी। और यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सिंहन था। संगीत शास्त्री शंकर देव राजा सिंहन के दरबार में रहते थे। और इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था यादव वंश का? तो रामचंद्र था। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। और कदम वंश का स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बनवासी थी। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। और दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। अब देखते हैं चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश का यानी कि वातापी की स्थापना जयसिंह ने किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर का उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। और ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने जैन मता अनुयायी रवि कीर्ति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया, जिसकी भाषा पूछे संस्कृत और लिपि ब्राह्मी थी।
यानी पुलकेशिन द्वितीय ने जैन मता अनुयायी रविकीर्ति से यह होल अभिलेख लिखवाया, और जिसकी भाषा पूछे तो क्या थी? संस्कृत, और लिपि पूछे तो ब्राह्मी। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 में हरा दिया था, और इस विजय के उपरांत नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। विनयदित्य मालवा को जीतने के उपरांत सकलो उत्तरापथनाथ की उपाधि धारण की थी। दक्कन ने अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशीय शासक विक्रमादित्य था, यानी दक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशीय शासक कौन था? तो विक्रमादित्य द्वितीय था। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक्य महादेवी ने पटक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक्य महादेवी ने पटक्कल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराई थी। विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराई थी। विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराई थी, और इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। चालुक्य वंश कल्याणी। चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था, और इस वंश की राजधानी मान्यखेट थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य शिक्ष हुआ। बिल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य शिक्ष के दरबार में रहते थे। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हन ने की थी, और इस ग्रंथ में विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हन ने की थी, और इस ग्रंथ में विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, और मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। अब चालुक्य के बेंगी वंश की स्थापना देखेंगे। चालुक्य वंश बेंगी की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था, और जिसकी राजधानी बेंगी जो आंध्र प्रदेश में थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछे तो विजयादित्य तृतीय था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय